नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिल सर ताज़ीम व तकरीम जमी उलमाए किराम सना खनान मुस्तफ़ा और जुमला हाज़रीन व सामईन और अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गिरामी का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज यौम बद्र के मौका पर इस बाबरकत ईमानी, रूहानी और विजदानी बज़्म सईद में हाज़िर हैं। रब्बे कायनात हम सब का आना कबूल फरमाए और यही मुबारक लम्हात हमारे लिए फलाह दारैन भी बना दे और क़यामत के दिन बख्शिश का सामान भी बना दे। हाज़रीन मोहतरम, वक्त खासा बीत चुका है। इख्तसार के साथ मौका की मुनासिबत और आज की महफिल के टाइटल के हवाला से चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मुझे आते हुए भी एक दोस्त ने फरमाइशन कहा और यहाँ पर मुझे एक चिट भी दी गई कि थोड़ी सी मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की शहादत का तज़किरा। तो मैं चूँकि अब यौम बदर के मौका पर ये मेरी पहली हाज़िरी है यहाँ, और मैं घर से एक ज़हन बना के आया था और पूरी मेहनत और तैयारी के साथ आया था कि जंगे बदर का मुकम्मल हाल आपको सुनाऊंगा। लेकिन अब उस तफसील का वक्त तो नहीं है, क्योंकि आगे सहरी भी करनी है कि नहीं करनी। अब इस हाल सुनने की खुशी में सुबह का रोज़ा कदा तो नहीं ना करना। तो अब इख्तिसार के साथ मैं चंद ज़रूरी जुमले आपके गोश गुजार करूंगा। शहादत मौला कायनात फिर कभी सही, क्योंकि जो मौका है, जो मुझे मज़मून दिया गया, मैं तो इस टाइम में उसका हक भी अदा नहीं कर सकता। बिला तमहीद व ताखीर अपने मौजूए कलाम की तरफ आ रहा हूं। जब से दुनिया पैदा हुई उस दिन से लेकर आज तक और आज से लेकर सुबह क़यामत तक हक और बातिल का मार्का होता रहेगा, होता आया है, हो रहे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। ये अलग बात कि सिपा सालार बदलते रहते हैं, ये अलग बात कि मैदान जंग बदलता रहता है, ये अलग बात कि अफवाज का आमना सामना बदलता रहता है। मगर जो नुक्ता कमाल होता है वो अज़ल से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक यही होगा कि हक हमेशा बातिल के साथ टकराता रहे।
हक हमेशा बातिल के साथ, बोलिए, टकराता रहेगा। कभी हक हजरत आदम की सूरत में जलवा नुमा होता है, हक के अलंबरदार बनकर हजरत आदम आते हैं, और बातिल की सूरत में शैतान इब्लीस आता है। यह भी हक व बातिल का मार्का था। फिर कभी हक का सेहरा पहनकर अल्लाह का खलील आता है, हक का सेहरा पहनकर, और बातिल की बाग दौड़ संभाल कर नमरूद आता है। फिर दुनिया ने देखा कि हक का परचम हाथों में लेकर अल्लाह के कलीम आते हैं, और बातिल का सरवंदा बनकर उस वक्त का फिरौन आता है। फिर कभी हक बनकर करबला की धरती पर ज़हरा का बेटा जाता है, हक बनकर, और बातिल की सूरत में बदबख्त यजीद आता है। इसी तरह वो वक्त, वो दिन आज का था, 17 रमजान मुबारक का, जब बदर के मैदान में हक का ताज पहनकर मोहम्मद मुस्तफा, हक का ताज पहनकर मोहम्मद मुस्तफा आए, और बातली चेलों का सरदार बनकर अबू जहल आया। तवज्जो करना, ये हक को बातिल का मार्का, ये इस्लाम का बेसिकली पहला मार्का। इससे पहले एक दो छोटी मोटी लड़ाइयों का तज़किरा कुतुब सैयर में आता है, लेकिन बाकायदा जंग और बाकायदा गज़वा इस्लाम की खातिर ये सहाबा इकराम ने पहला लड़ा। और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, उस ऐलान के बाद 15 साल के बाद ये वाकया पेश आया। आका इस्लाम ने जब नबुव्वत का ऐलान किया, तो नबुव्वत के ऐलान के 15 साल बाद ये वाकया हुआ। 15 साल मैदान बदर का था। और अब यहां दो कौल आते हैं सैयर में। एक कौल के मुताबिक मुजाहिदीन मुस्तफा की तादाद 313 थी। एक रिवायत के मुताबिक 313 थी, लेकिन यह रिवायत मशहूर है, हमें इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं आपको तहकीक की और अपनी जिम्मेदारी पर यह बताना चाहता हूं कि हकीकत में तादाद 313 नहीं 317 थी। बोलिए कितनी थी? 317 तादाद बदर में कलमा पढ़ने वालों की थी। उसमें 231 अंसारी थे। कितने? 231 अफराद ये अंसारी थे और 86 अफराद मुहाजिरीन से थे। अब 231 और 86 को मिला लें तो ये 317 बनता। कुल तादाद कितनी हो गई? 317। और कुफ्फार की तादाद 1000 थी। मुसलमानों की तादाद 317 है और काफिरों की तादाद 1000 है। अब तवज्जो करना, इस जंग के असबाब क्या थे? ये जंग क्यों लड़ी गई? इसके मेन 3 सबब थे। कितने? 3 सबब थे जिनकी बिना पर इस जंग का मौका आया। और ये गज़वा कुफ्र इस्लाम का एक फैसला कुन गज़वा था। फैसला कुन। उसकी पहली वजह यह थी कि काफिरों की इस्लाम के साथ दुश्मनी अपने उरूज पर। पहली वजह। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूं,
ये जंगे बदर कोई हादसाती वाकया नहीं है, कोई यकलख्त ये मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं की गई, बल्कि इसके पीछे अगर आप तारीख का मुताला करें तो ये जंगे बदर की तैयारी उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन कोहे सफा पे खड़े होकर मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया। उस दिन से जंगे बदर की तैयारी थी। और काफिरों का फिर वो जुल्म सितम जिसको 13 साल मक्का की गलियों में सिद्दीक अकबर ने बर्दाश्त किया, फारूक आजम ने बर्दाश्त किया, उस्मान और अली ने बर्दाश्त किया। मेरे मुस्तफा सजदे में जाते तो पुश्ते मुबारक पर ओजरियां रख दी जाती। ताजदारे कायनात गली से गुजरा करते थे, काफिर कुएं खोद दिया करते थे। मेरे आका के घर का मुहासरा हुआ, आका को माअज़ल्लाह कत्ल करने की नापाक साजिश हुई और बिलाखिर जब जुल्म अपनी हद को पहुंचा, रब ने फरमाया मुस्तफा अब तू मक्का छोड़कर मदीना चला जा, अब तू मक्का छोड़कर मदीना चला जा। जब मदीना में आकर इस्लाम आए तो पीछे काफिरों ने क्या किया, हुजूर के मकान पर कब्जा कर लिया, सहाबा इकराम के मकानों पर कब्जा कर लिया। और जिन सहाबा इकराम की जमीनें, जायदादें, दुकानें मक्का में थी वो सारी इन काफिरों ने लूट ली। इसकी खबर मेरे मुस्तफा को पहुंची और आका अलैहिस्सलाम ने जब ये खबर सुनी तो सहाबा को फरमाया अब तैयार हो जाओ, अल्लाह की तरफ से जिहाद का हुक्म आने वाला है। अल्लाह की तरफ से जिहाद का हुक्म आने वाला है। और दूसरा मेन सबब जो जंगे बदर का बना, मेन सबब मुअर्रिखीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, आइम्मा हदीस फरमाते हैं कि कुफ्फार मक्का ने छुप छुपा कर एक साजिश के तहत मदीना पाक पर हमला करने का एक मंसूबा बना रखा था। चूंकि उनको पता था कि जब हुजूर मदीना पाक में आए तो आका के वहां कदम मजबूत हो रहे थे, लोग जोक दर जोक आकर मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो रहे थे, आका के कदमों को अपना हृदय जा बना रहे थे। अब अबू जहल और अबू लहब को यह कैसे गवारा हो सकता था, कैसे गवारा हो सकता था? उन्होंने एक फौज तैयार की कि हम बगैर किसी को बताए मुस्तफा के शहर मदीना पर हमला करेंगे। और मदीना में रहने वाले काफिरों को उन्होंने खतूत लिखे, खत लिखे और एक खत मेरे मुस्तफा के हाथ आया। ताजदारे कायनात ने वो खत पढ़ा और उस खत के बाद आका अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज की तैयारी शुरू कर दी कि कोई लम्हा भी आ सकता है, कोई वक्त भी आ सकता है। और उस खत में लिखा क्या था सुनिए। उस खत में लिखा यह था कि एक बहुत बड़ा काफिला मुल्क शाम उसकी तरफ तजारत की गरज से जाएगा, तजारत की गरज से, और तजारत से वापसी पर वो मदीना में छेड़छाड़ करेगा, शरारतें करेगा, सर्द जंग शुरू कर देगा। और उधर वो सर्द जंग शुरू होगी, इधर हमारी फौज तैयार होगी और हम डायरेक्ट लेकर उसको मदीना पाक पर माज़अल्लाह हमला कर देगा, हमला कर देगा। और काफिर इस साजिश में कामयाब भी हुए। उन्होंने क्या किया, अबू सुफियान की ज़ेरे क़यादत, अबू सुफियान की ज़ेरे क़यादत एक बहुत बड़ा तजारती काफिला तैयार किया, उसको भेजा गया। और अंदर साजिश यह थी कि तुमने वापसी पर मदीना के मुसलमानों से थोड़ा छेड़छाड़ करनी है। जब मेरे आका को यह खबर पहुंची, आका को, कि अबू सुफियान बहुत बड़ा काफिला लेकर मुल्क शाम की तरफ तजारत को गया है, वापसी पर कुछ होने वाला है, तो आका अलैहिस्सलाम अपने दिफा के लिए, अपना आप बचाव के लिए और मदीना के शहर को बचाने के लिए ताजदारे कायनात ने मुसलमानों को जमा किया और 317 अफराद लेकर मुस्तफा मदीना से बाहर आ गए। जिस रास्ते अबू सुफियान ने वापस आना था,
ताकि इस काफिले को वहां पे रोक दिया जाए और किसी को मदीना में आने की जरूरत ना हो। एक शख्स ने जाकर अबू सुफियान को बताया कि तेरे रास्ते में मुसलमान तलवारें लिए बैठे, लड़ने मरने के लिए तैयार बैठे हैं, लिहाजा अपना रास्ता बदल और इस रास्ते से मक्का में ना जाना, ना तेरी खैर है ना तेरे लश्कर की खैर है। अबू सुफियान ने एक बंदे को तैयार किया, क्योंकि असल मुद्दा शरारत था। एक बंदे को तैयार किया, उसे कहा जा मक्का में जाकर शोर मचा दे कि अबू सुफियान के काफिले पर मुसलमानों ने हमला कर दिया। एक बहाना चाहिए था। वो शख्स आया, उस वक्त रवाज ये था, कोई इमरजेंसी ऐलान करना होता तो वो ऐलान करने वाला काबे के गुलाफ को थाम कर ऐलान करता था। उसकी बात में वजन होता था, बूढ़े बच्चे औरतें मर्द वहां पर जमा हो जाते। इस नौजवान ने आकर खाने काबे के गुलाफ को थामा और चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया, लोगों अबू सुफियान के काफिले पर मुसलमानों ने हमला कर दिया, लिहाजा मदद को पहुंचो। इधर लश्कर तैयार था, अबू जहल की कयादत के अंदर 1000 का लश्कर मक्का से रवाना होता है। उधर अबू सुफियान ने अपना रास्ता बदल लिया, रास्ता बदलकर वो बखरियत मक्का में पहुंचा। अगर ये काफिर जंग ना चाहते तो यहां मेरा एक सवाल है, जब उनको पता चल गया था कि अबू सुफियान तो खरियत के साथ मक्का में वापस पहुंच गया है, वो अपनी फौज को वापस बुला लेते, अपने गुंडों को वापस बुला लेते। चूंकि मुसलमानों ने हमारा नुकसान नहीं किया, लिहाजा तुम भी मुसलमानों पर हमला ना करना। चूंकि इनका इरादा जंग का था, आका अलैहिस्सलाम को जब ये पता चला कि अबू सुफियान रास्ता बदल कर बगैर हमें छेड़े वापस चला गया है, तो हुजूर अपने मुजाहिदीन को लेकर एक बार वापस मदीना पहुंचे। वहां पर खबर मिली कि 1000 का काफिला आप पे हमला करने के लिए आ रहा है। ताजदार कायनात ने सहाबा इकराम की मजलिस शूरा बुलाई और सहाबा इकराम के सामने ये चीज रखी, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। इसका पता चला कि कोई कितनी बड़ी क़ियादत भी हो, मशवरा करना सुन्नत मुस्तफ़ा है, मुशावरत के साथ अमल करना ये आका अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत मुबारका है। हज़रत शदाद बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, उन्होंने किया, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पर हम परेशानी नहीं देख सकते, आपकी आंखों में तैरने वाले आंसू नहीं देख सकते। ऐ मेरे रसूल, हमने आपका कलमा पढ़ा और हम अल्हम्दुलिल्लाह कौमे मूसा नहीं हैं, हम कौमे मूसा बोलिए नहीं हैं। आका, आप जिधर इशारा करेंगे हम अपनी गर्दनें कटाते चले जाएंगे। आप हमें समंदर में कूद जाने का हुक्म देंगे, हम समंदर में कूद जाएंगे। कौमे मूसा ने तो ये कहा था कि मूसा, खाने पीने के लिए जो कुछ है वो हमें अता कर, लड़ और तू तो तेरा खुदा। ऐ महबूब, हम तुझे लड़ने नहीं देंगे, तेरे हिस्से की गर्दनें हम असहाब कटा देंगे। ये एक वफादारी के माहौल पैदा हुआ, माहौल। और 16 रमजान अल मुबारक को, कब 16 रमजान अल मुबारक को आका अलैहिस्सलाम ये मुट्ठी भर सरमाया लेकर बदर की तरफ चल पड़े। 16 रमजान अल मुबारक हजरत अबू अल बाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना में अपना नायब बनाया, और हजरत उम्मे मक्तूम रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद नबवी का इमाम मुकर्रर किया। जो बकिया सहाबा पीछे बचे थे उनको जमात करवाने के लिए आका आगे चल पड़े। मदीना से निकलने से पहले ताजदार कायनात ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में बांट दिया, अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अंसार का जो दस्ता था, अंसार का, उसका झंडा हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द किया।
तू इसका कमांडर है, अलंबरदार है, मुहाजिरीन के दस्ते का झंडा मौला कायनात सैयदना अली और मुर्तजा के दस्ते मुबारक में। मैं तुम दोनों मेरी जमात के अलंबरदार, एक को मुहाजिरीन का सरदार बनाया, एक को अंसार का बनाया। और फिर यहां मैं एक बड़ी पते की बात बताना चाहता हूं, आका अलैहिस्सलाम ने ये सारा सफर राजदारी में रखा, इसको ओपन नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो क़यादत जानती है वो कारकुन नहीं जानते, जो क़यादत जानती है वो कारकुन नहीं जानते। कभी कभी मार का सर करने के लिए हिकमत अमली के तौर पर कुछ चीजों को कायद छुपाता भी है, कायद कुछ चीजों को छुपाता है, दुश्मन की निगाह से पोशीदा रखता है, अपनी हर नकलो हरकत को खुफिया तौर पे रखता है, खुफिया तौर पर, खुफिया तौर पर रखता है। और आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा रास्ता इख्तियार किया बदर में जाने के लिए कि जिन रास्तों पर बहुत कम आमदोरफ्त थी। अब मुझे बताइए, क्या हुजूर किसी से डरते थे? बोलिए, क्या इन चीजों को देख के हम कहें कि माज़अल्लाह हुजूर डर गए थे? नहीं, ये क़यादत की आला ज़र्फी होती है, ये क़यादत की आला बसीरत होती है। उसे पता होता है कि मैंने मार का सर कैसे करना है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लोग ऊंटों पर सवार थे, ऊंटों पर उन्हें फरमाया तुम ऊंटों की घंटियां अपने गले से उतार लो। ऊंटों के गले में जो घंटी होती है ना, हुजूर ने फरमाया ये घंटी भी उतार लो ताकि दुश्मन को तुम्हारे चलने की आवाज भी ना आए। इतना खुफिया रखा जा रहा है, इतना खुफिया रखा जा रहा है। और अगली बात बड़ी काबिल तवज्जो देना चाहता हूं, बड़ी काबिल तवज्जो। आका अलैहिस्सलाम जब मैदान बदर में पहुंचे, ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है और आज के मुसलमान के लिए दर्स है, और खास कर उन लोगों के लिए दर्स है जो खुदा वास्ते के फतवों के माहिर होते हैं, उनके लिए बड़ी जबरदस्त है। जब मैदान में पहुंचे तो जंगे बदर के मैदान में आका अलैहिस्सलाम के लिए एक कंटेनर बनाया गया। मेरे लफ्जों पे गौर करना, मैं जिम्मेदार हूं। बदर के मैदान में मेरे मुस्तफा के लिए एक कंटेनर बनाया गया। उसको अरबी में क्या कहते हैं मैं आगे चल के बताता हूं। यह मशवरा किसने दिया? सैयदना सिद्दीक अकबर। क्योंकि जितना बड़ा कारकुन हो उसे अपने कायद की हिफाजत की खबर होती है। जितना बड़ा कारकुन होता है वो ये नहीं देखता कि कोई क्या कहेगा, उसकी नजर में बस एक चीज होती है, मैं मर जाऊं पर मेरा कायद सलामत रहे, मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाएं पर मेरा कायद सलामत रहे। जब ये मशवरा दिया, मशवरा सीरत इब्ने हशाम को उठाइए, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 372 पर यह रिवायत है जो दे रहा जिम्मेदारी के साथ। आका अलैहिस्सलाम के लिए वो कंटेनर कैसा बना? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशवरा देने वाले थे। इनके मशवरे को आका ने कबूल किया, इनके मशवरे को आका ने कबूल किया। फरमाया हुजूर आपके लिए एक हिफाजती यहां झोंपड़ी बनाना चाहते हैं, हिफाजत के तौर पर एक साइड पर एक झोंपड़ी बनाना चाहते हैं। अरे हमारी जबान में तो वो झोंपड़ी थी, अरबी की किताब उठा के देखिए, इस झोंपड़ी को मुहद्दिसीन ने अरीश लिखा है, शीन के साथ अरीश। मैंने लुगत की किताबों को उठाया और समझने की कोशिश की ये अरीश क्या है, तो मुझे पता चला अल मुफरदात को उठाइए, अल मुफरदात को उठाइए, लिसानुल अरब को उठाइए, अल कामूस को उठाइए कि ये अरीश उस झोंपड़ी को कहा जाता है जिसके अंदर ना तीर जा सकता है ना नेजा जा सकता। ये अरीश उस झोंपड़ी को कहा जाता है जिसके अंदर
ना तीर जा सकता है, ना नेजा जा सकता है, तो आज के कंटेनर में गोली भी नहीं जा सकती। ये कंटेनर नहीं तो क्या था, मैं पूछना चाहता हूं। आज फतवे लगाने वालों के कंटेनर में बैठकर जाने बचाते हो, मैं पूछता हूं ये कंटेनर में क़यादत को बिठाना सुन्नत मुस्तफा है, ये सुन्नत मुस्तफा है। और आका आज बातें करने वाले कहते हैं क़यादत तो जिंदा वापस आ गई, कारकुनों को मरवा दिया। अरे तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, मुस्तफा खुद बढ़कर जंगे बदर में क्यों नहीं लड़े, मेरा सवाल है। कुल 12 बंदे शहीद हुए मुसलमानों के, कितने जंगे बदर में बोलिए कितने, 12। हुजूर शहीद क्यों नहीं हुए? अगर क़यादतें पहले मरवा दी जाएं तो कभी मंजिलें नहीं मिलती। आज की पागल कौम को कौन समझाए? अगर मुस्तफा बदर के दिन शहीद कर दिए जाते तो फतह मक्का का जश्न ना होता। उन्हें पता था अभी बड़े मार के आने हैं और क़यादत के बगैर लड़ा भी नहीं जाता। क़यादत के बगैर गोलियां नहीं खाई जाती। क़यादत के बगैर 2-2 महीने सड़कों पर नहीं सोया जाता। ये एक क़यादत का ही तो हौसला होता है, जिसे देखकर भूख भी बर्दाश्त करना पड़ती है, शैलंग भी बर्दाश्त करना पड़ती है, गोलियां भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ये क़यादत का ही तो फैज़ होता है। अगर ताजदारे कायनात ओहद के दिन एक अफवाह फैली थी ना कि हुजूर शहीद हो गए, समझ आ रही है मेरी बात की? ओहद के दिन सिर्फ एक अफवाह फैली थी। बताइए मुसलमानों ने मक्के का रुख कर लिया था कि नहीं कर लिया था? सहाबा इकराम ने कहा जब क़यादत नहीं गई तो हम किसकी खातिर लड़े? तो पता चला कारकुन पहले खुद मरता है, क़यादत की हिफाजत करता है। क़यादत को कंटेनर में बिठाना ये सुन्नत मुस्तफा हो गया, सुन्नत मुस्तफा हो गया। और फिर सुनिए, आज लोग कहते हैं बॉडीगार्ड रखते हो, ये सारा कुछ ज़हरा के बाबा ने सिखाया है। ये सारा कुछ हसनैन के नाना ने सिखाया। हुजूर के जंगे बदर में बॉडीगार्ड कौन थे? सैयदना सिद्दीक अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर, आपकी ड्यूटी उस कंटेनर के अंदर थी। भाई मैं तो कंटेनर ही कहूंगा, मैं तो कंटेनर ही कहूंगा। इस कंटेनर के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर की ड्यूटी थी। और चारों तरफ, कंटेनर के चारों तरफ हजरत साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह की क़यादत में 70 के करीब सहाबा, पहले दिन जब शुरू जंग हुई तो 70 के करीब सहाबा गिर्द घेरा डाले हुए थे। फिर जूं जूं सहाबा मैदान में जाते गए कम होते गए, लेकिन 12 सहाबा किराम हर वक्त हुजूर के कंटेनर के गिर्द तलवारें पकड़ के खड़े होते थे। मुझे बताओ ये बॉडीगार्ड नहीं तो क्या है? ये बॉडीगार्ड नहीं तो क्या है? हुजूर को जान का खतरा था? नहीं, हुजूर की तमन्ना नहीं थी कि मेरे लिए कंटेनर बने। हुजूर की तमन्ना नहीं थी कि मेरी हिफाजत के लिए दस्ता बने। नहीं, ये कारकुनों की मर्जी थी। आज भी क़यादतों की मर्जी नहीं होती, कारकुनान की मर्जी होती है, कारकुनान की मर्जी होती है। फिर आगे सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, उधर अबू जहल अपनी रौनत में था, अपने नौजवानों को, काफिरों को खुशखबरियां दे रहा था, मुबारक हो ये मुट्ठी भर मुसलमान, इनको तो हमने एक डकार में खा जाना। बस 1 घंटे की बात है, यहां फतह के शादियाने बजेंगे, यहां शराब कबाब की महफिलें होंगी, यहां पे नाच गाना होगा, क्योंकि ये थोड़े से मुसलमान हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। उसे क्या खबर कि इस कंटेनर के अंदर कौन बैठा है।
सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मैं कंटेनर के अंदर था, मेरी ड्यूटी अंदर थी, मैंने देखा कि मुस्तफा सजदे में गिर गए। आका अलैहिस्सलाम के पास तलवारों की भी कमी थी, नेज़ों की भी कमी थी, सवारियों की भी कमी थी, मालो असबाब की भी कमी थी, खाने पीने की अशिया की भी कमी थी। पता चला कि हक वालों के पास कुछ नहीं होता, हक वाले भूखे रहते हैं, हक वालों के पास सिवाय गलेलों के कुछ नहीं होता। हाय हाय हाय, हक वालों के पास ना बंदूक होती है, ना तीर होता है, ना तलवार होती है, ये सारा कुछ बातिल के पास होता है, मगर हक फिर भी बातिल के आगे डट जाता, हक फिर भी बातिल के आगे डट जाता। मुसलमानों के पास कुछ ना था, खाने पीने का सामान भी पूरा ना था। और एक रिवायत में इब्ने हशाम में आता है, कुछ दो लोग मदीना पाक से रोटियां पकवाकर, सालन बनवाकर अपने दोस्तों के लिए ऊंटों पे लाद के ला रहे थे। इन काफिरों ने रास्ते में रोक लिया, इन काफिरों ने रास्ते में रोक लिया और रोक कर वो मालो असबाब छीन लिया। आज भी गाड़ियां खाने की रोकी जाती हैं, गाड़ियां खानों की आज भी रोकी जाती हैं। जब हक वालों के लिए लोग घर से पका के लाते हैं, गाड़ियों को रोक लिया जाता है जुल्म सितम के साथ, मगर मुस्तफा ने यह पैगाम दिया, अरे पास कुछ भी ना हो, एक खुदा का नाम ही काफी है, एक खुदा का नाम ही काफी है और एक मुस्तफा का नाम ही काफी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोक दिया। आका अलैहिस्सलाम कंटेनर के अंदर सजदे में हैं और सर सजदे में रखकर सिद्दीक़ के पाक फरमाते मैं पास खड़ा था, मेरे मुस्तफा की चीखें निकल गई। ऐसे लगता था कि आसमां के सितारे भी रोते होंगे, आज चांद भी रोता होगा, आज सूरज भी रोता होगा। मेरे मुस्तफा हिचकिचियां बांध के रोए, मुस्तफा का मामा सर से उतर गया। आका इतना रोए, इतना रोए और लब पे तराना क्या था, फरमाया मौला देख मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बेसरो सामान आया हूं। ये मुट्ठी भर मुसलमान जो तेरे नाम लेवा, 360 बुतों को छोड़कर तेरे आगे सजदा करने वाले, इनको लेके मैं तेरी बारगाह में आ गया हूं। मौला फतह देना ना देना ये तेरी रजा है, फतह देना या ना देना ये तेरी रजा है। पर मौला एक बात मैं बता दूं, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज मैं इनके जनाजे लेके वापस गया, फिर क़यामत तक तेरे दीन का नाम लेने वाला भी कोई ना हो। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मेरी चीखें निकल गई दुआ सुनकर। मैंने हुजूर को हाथ कंधा देकर उठाया, मैंने कहा आका सब्र कीजिए, रब का वादा है कुल जा अल हक वदहकल बातिल, हक आके रहेगा, बातिल मिट के रहेगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पिछला पहर है, पिछला पहर है, दूसरे दिन जंग होनी थी। हुजूर बाहर निकले, चंद सहाबा साथ, आगे आगे तलवारों का दस्ता है, हिफाजती बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड। हुजूर के हाथ में एक स्टिक थी, बदर के मैदान का मुआयना किया और सोटी से निशान लगा लगा के बता रहे थे कल यहां अबू जहल मरेगा, यहां फलां काफिर मरेगा, यहां फलां काफिर मरेगा, यहां फलां काफिर मरेगा। सिद्दीक़ पाक फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम, जो जो जगह मेरी सरकार ने बताई थी उसी उसी जगह काफिरों का कत्लेआम हो गया। इसको इल्मे मुस्तफ़ा कहते हैं, इसको इल्मे मुस्तफ़ा कहते हैं। हुजूर ने खबर दे दी एक दिन पहले और रात आई, आका ने फरमाया सुनो आज रात अल्लाह बारिश देगा, सुबह मैदान जंग गरम होना है, आज रात अल्लाह
बारिश देगा। ये कुछ दोस्त ऊपर देख रहे हैं, वो आज की रात रही थी, वो कल की रात थी। अल्लाह करे आज भी आ जाए, लेकिन वो आज की रात नहीं थी, वो कल की रात थी जो गुजर गई है। और वाकई रात को बारिश आ गई। मुसलमानों की तरफ जो जमीन थी ना, जहां मुसलमानों के डेरे थे, उस जगह से जमीन ऊंची थी और रेत थी। इनका फायदा यह हुआ कि रेत बैठकर जमीन पुख्ता हो गई, और काफरों की जगह निचली थी, वहां सारा पानी जमा हो गया। यह भी अल्लाह की तरफ से एक कहर गज़ब था, और इधर कामयाबी की नवीद थी। बारिश आ गई, सुबह हुई। आका अलैहिस्सलाम का खैमा और दूसरे मुसलमानों की पड़ाव वो एक चश्मे के करीब था, पानी का मीठा चश्मा था, उसके करीब था कि मुसलमानों को पानी आसानी से मिले। काफरों में से एक शख्स था, काफरों में से, उसका नाम था अब्दुल असद मखदूमी। बड़ा हट धर्म और जिद्दी बंदा था। उसने कहा कि मैं बड़ा बहादुर हूं और मैंने मुसलमानों के कुएं से जाके पानी पीना है। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत हमजा को फरमाया, इस बदबख्त को रोक, ये हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकता। वहां पर एक दूसरे के तकरार हुआ, तलवारें आई, और जो पहला काफिर जंगे बदर में वासिले जहन्नम हुआ वो यही अब्दुल असद था, और ये हजरत अमीर हमजा के हाथों वासिले जहन्नम हो गया। हजरत अमीर हमजा के हाथों वासिले, ये पहला काफिर था जो जंगे बदर के मैदान में कत्ल हुआ, वासिले जहन्नम हुआ। उसके बाद जंग शुरू हो गई। फिर इस्लाम ने एक नई तारीख बता दी। हैरत की बात यह है, मुस्तफा के सहाबा ने दुनिया को यह बता दिया कि महज रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं, रिश्ता भी उसी का है जो मुस्तफा का गुलाम है, रिश्ता भी उसी से है जो मुस्तफा का गुलाम है। सुनिए, मैदान जंग में हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने बेटे को ललकारा, अब्दुर्रहमान को, बेटे को ललकारा। हजरत उमर ने अपने मामू को कत्ल किया मैदान बदर के अंदर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने मामू को कत्ल किया, जिनका नाम आस बिन हशाम था, उनको कत्ल किया। हजरत अबू हुज़ैफा ने अपने बाप को कत्ल किया और दुनिया को बता दिया कि बाप भी वो है जो मुस्तफा के दर का सग हो जाए, मामू भी वो है जो मुस्तफा के दर का गुलाम बन जाए, बेटा भी वो है जो मुस्तफा का गुलाम बन जाए। एक दिन सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत अब्दुर्रहमान आपके बेटे बाद में मुसलमान हो गए थे, बैठे हैं घर के अंदर। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बाबा जान, एक बार तुम मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैं चाहता तो कत्ल कर सकता था आपको, लेकिन फकत बाप समझकर छोड़ दिया। सिद्दीक अकबर ने उम्मत मुस्तफा को दर्श दे दिया। फरमाया, बेटा मैं तो तेरी तलवार के नीचे आया था, तूने बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, मैं तेरे टुकड़े कर देता, मैं तुझे बेटा ना समझता, दुश्मन मुस्तफा समझ के कत्ल कर देता। मैं तुझे बेटा ना समझता, दुश्मन मुस्तफा समझकर कत्ल कर देता। अभी जंग आधे दरमियान में थी। आका अलैहिस्सलाम फिर अपने कंटेनर के अंदर हालत सजदा में है। आका कंटेनर से अभी नहीं निकले। अरे क़ियादत तब निकलती है जब फतह का परचम बुलंद हो जाता। आका कंटेनर में है, आका कंटेनर में है। जब जंग का नक्शा देखा, हुजूर ने फिर हालत सजदा इख्तियार की। फरमाया, मौला तूने मुझसे जो वादे किए हैं, मैं तुझे उन वादों का वास्ता देता हूं। आज मेरे गुलामों को फतह अता फरमा। अभी ये सजदे में गिरियादारी हो रही थी, जिब्रील अमीन आए। आपने जर्द रंग का अमामा बांध रखा था। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने जर्द रंग का अमामा बांध रखा था।
उनके साथ फरिश्ते थे जिन्होंने सफेद अमामे बांध रखे थे, सफेद अमामे। सबसे पहले 500 मलाइका उतरे, फिर उनकी तादाद बढ़ती गई हत्ता के 5000 तक हो गई। मैं अब बहुत सारी चीजें दरमियान से छोड़ रहा हूं, टाइम की वजह से बहुत को छोड़ रहा हूं, जरूरी चीजें दे रहा हूं। 5000 मलाइका उतरे और जिब्रील ने आकर फतह की खबर सुना दी। मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले अपने बॉडीगार्ड को बुलाया जो पहरा दे रहे थे, उनको बुला के फरमाया, मुबारक हो, अल्लाह ने आज मेरे गुलामों को फतह अता कर दी। फरिश्ते काफिरों में घुस गए, कत्लेआम शुरू हुआ। सहाबा फरमाते हैं, खुदा की कसम, जिस काफिर को कत्ल करने का हम इरादा करते थे कि फुला काफिर को जाके कत्ल करें, हमारे जाने से पहले उसकी गर्दन तन से जुदा हो चुकी होती। हमारे जाने से पहले उसकी गर्दन तन से जुदा हो गई होती थी। और हज़रत जिब्रील अमीन आका अलैहिस्सलाम के पास आए और आके कहा, मेरे मुस्तफा, ये जरा कंटेनर के दरवाजे पे आइए, जरा कंटेनर के दरवाजे पे आइए। जिब्रील अमीन हुजूर को आका अलैहिस्सलाम के हाथ में कुछ कंकरियां दी, कुछ कंकरियां दी, फरमाया, ये काफिरों की तरफ फेंक दो। मेरे मुस्तफा ने वो कंकरियां फेंकी, उधर दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ कंटेनर के दरवाजे पे खड़े होकर मेरे महबूब ने जब कंकरियां फेंकी, मेरे मौला को इतना प्यारा, वो मुस्तफा की अदा इतनी भाई, फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे मुस्तफा, आज बदर के मैदान में कंकरियां तूने नहीं फेंकी, ये तेरे खुदा ने फेंकी। तूने नहीं फेंकी, ये तेरे खुदा ने फेंकी है। बस फरिश्तों का कत्लेआम देखकर दुश्मन की फौज में खलबली मच गई, एक दूसरे की तरफ भागने लगे। अबू जहल ललकार के कहता है, बुज़दिल न बनो, हमने आज मोहम्मद की फौज का सफाया करना है। गैब से आवाज आई, बदबख्त, आज तेरा सफाया होगा। मोहम्मद की फौज कल भी जिंदा थी, मोहम्मद की फौज आज भी जिंदा है, मोहम्मद की फौज क़यामत तक जिंदा रहे, क़यामत तक जिंदा रहेगी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं तलवार लेकर लड़ रहा था, अचानक मैंने देखा मेरे दोनों तरफ 2 बच्चे खड़े जो बिल्कुल नौजवानी की आलम में, लड़कपन का जमाना, लड़कपन का। एक का नाम हजरत माज रज़ियल्लाहु ताला है, एक का नाम हजरत मुअव्वद रज़ियल्लाहु ताला। मुझसे पूछते हैं, चचा जान, अबू जहल कौन है? हाय हाय, ये लड़कों का जज्बा देखिए, लड़कों का। लड़कों को हक का पता चल जाए तो दूध पीते भी मैदान में आ जाते हैं। जब हक की पहचान हो जाती है, फरमाया, चचा जान, अबू जहल कौन है? फरमाया, बेटा आप तो बच्चे हैं, आपने अबू जहल को क्या कहना है? चचा जान, हमें किसी ने बताया है वो मेरे मुस्तफा को गालियां देता है, वो ताजदारे कायनात के खिलाफ बकवास करता है, लिहाजा हम उसको सबक सिखाना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते, मैं बड़ा हैरान हुआ, इतने में हम आगे बढ़ रहे थे तो सामने अबू जहल खड़ा था। मैंने बच्चों से कहा, बेटो वो तुम्हारी मंजिल मुराद है, वो सामने तुम्हारी मंजिल अबू जहल खड़ा है। बच्चे शेर की तरह लपके और उस जालिम को बता दिया, तू मुस्तफा के शेरों का मुकाबला क्या करेगा, मुस्तफा के बच्चे भी तेरा कला कमा कर सकते, तो मुस्तफा की उम्मत के जवानों का मुकाबला क्या करेगा। ये अल्लाह ने एक दरस देना था। अब बकिया काफरों को सहाबा कत्ल कर सकते हैं, बकिया काफरों को फरिश्ते कत्ल कर सकते हैं, तो फरिश्तों को तो चाहिए था कि सबसे पहले अबू जहल का सर कलम करो।
लेकिन अबू जहल को फरिश्तों ने कत्ल नहीं किया, कड़ियल नौजवान सहाबा ने कत्ल नहीं किया, इन दो शहजादों ने कत्ल किया। और कत्ल कैसे हुआ? जब इन पर हमला हुआ तो अबू जहल ने एक भरपूर वार किया, हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बाजू मुबारक कट गया। कटा नहीं, साथ थोड़ा जुड़ा रहा लेकिन लड़क रहा था। आपने जब ये देखा कि मेरा बाजू जंग में आड़ बन रहा है, आपने अपने पैर तले अपने हाथ को रखकर बाजू को जुदा करके फेंक दिया। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ कट गया, उस जंग में हाथ कट गया। अबू जहल के कत्ल के बाद ये दोनों बच्चे मेरे रसूल के पास आए। आका ने फरमाया जाओ अपना बाजू भी लेके आओ, अपना हाथ भी लेके आओ। दोनों भाई अपना बाजू हाथ लेकर आए। मुस्तफा ने लब लगा के जोड़ा, बाजू भी जुड़ जाता है, हाथ भी जुड़ जाता है। बाजू भी जुड़ जाता है, हाथ भी जुड़ जाता है। आगे चलिए, अब बड़ा अहम मोड़ आ रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंग की खुशखबरी जिब्राइल अमीन ने आकर बता दी, जंग की खुशखबरी जिब्राइल अमीन ने आकर जब बता दी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अभी जंग आखिरी मराहिल में थी, जब उधर फतह की नवीद जिब्रील ने आकर सुनाई, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस वक्त मेरे रसूल अपने कंटेनर से बाहर आ गए। उस वक्त मेरे मुस्तफा अपने कंटेनर से बाहर आ गए। जब सहाबा ने देखा कि मुस्तफा बाहर आ गए हैं, सहाबा का जज्बा और तेज हो गया, और तेज हो गया। जंग के एहतिताम पर अब टाइम बिल्कुल करीब है, बस मैं 2-4 मिनट में खत्म करना चाहता हूं, बकिया फिर कभी सही। मजमून तो 3 घंटे का है। जंग के एहतिताम पर जिब्राइल अमी को पता चला कि फतह हो गई है, फतह हो गई है। उन्होंने फरिश्तों को साथ लिया और हुजूर से इजाजत लिए बगैर, आका अलैहिस्सलाम से इजाजत लिए बगैर ऊपर परवाज कर गए कि अब जंग खत्म हो गई है, अब हमारा काम खत्म हो गया, फतह हो गई है। रब्बे कायनात ने फरिश्तों को कहा जिब्रील का दरवाजा बंद कर दो, अब ये जमीन पर ही रहे, इसका आसमानी कायनात में कोई हिस्सा नहीं है, इसको वापस पलटा दो। जिब्रील अर्ज करते हैं मौला क्यों, गलती क्या है? फरमाया तू मेरे मुस्तफा से इजाजत लेके क्यों नहीं आया? हाय हाय, तू ताजदारे कायनात से इजाजत लेकर क्यों नहीं आया? मेरे रसूल उस कंटेनर के पास, उस कंटेनर के पास सहाबा इकराम को असर की नमाज पढ़ा रहे, जंग के बाद असर की नमाज पढ़ा रहे थे। आगे इमाम हुजूर है, पीछे सहाबा इकराम की सफ़े हैं। जिब्रील सामने आकर हाथ बांध के खड़ा हो गया हालत नमाज में। जिब्रील मेरे रसूल को देख के मुस्कुराए, मेरे रसूल जिब्रील को देखकर मुस्कुराए, जिब्रील को देखकर मुस्कुराए। वो मुस्कुराना कैसा था, इस पर मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम कायद मिल्लत इस्लामिया दाइया इनकलाब मुस्तफा डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, आओ ना बताऊं जिब्रील का मुस्कुराना क्यों था और मुस्तफा का मुस्कुराना क्यों था। आप फरमाते लोगों जिब्रील इसलिए मुस्कुराया कि आका तेरी इजाजत के बगैर रब ने ऊपर जाने नहीं दिया, तेरी इजाजत के बगैर रब ने ऊपर जाने नहीं दिया। और मुस्तफा इसलिए मुस्कुराए, चलो तुझे मेरे मकाम का पता तो चल गया ना, हाय हाय, तुझे मेरे अदब का पता तो चल गया ना कि मुस्तफा का अदब क्या है, अदब क्या है। आका से इजाजत लेकर ऊपर गए, आसमानी कायनात में दाखिल हुआ। आखिरी बात, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं आखिरी बात करने के बाद इजाजत चाह रहा हूं। कुछ लोग जब कैदी बन के आए
आखिरी बात मेरी, सहाबा से मशवरा हुआ इनके साथ क्या करें। अब वो सारे मशवरा जात मैं एक एक लिख के लाया हूं, लेकिन एक पर तफसील से बात करूं तो 1 घंटा और चाहिए, जो मेरे पास अब नहीं है। मैं बस आखिरी राय हजरत सिद्दीक अकबर की देना चाहता हूं। आपने फरमाया हुजूर फिदिया लेते जाओ, इनको छोड़ते जाओ। उस जंग में दुश्मनों की तरफ से हुजूर के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे। उन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, खिलाफ लड़े थे, खिलाफ। वो जब घर से जंगे बदर में जाने लगे ना, उन्होंने अपनी बेटी को कुछ रकम दी, कुछ सोना दिया, कुछ जेवरात दिए। फरमाया ये जमीन में दफन कर दो, अगर मैं बच के वापस आ गया तो मैं ले लूंगा, ना आया तो मेरे आगे बच्चों के काम और बीवी के काम आएंगे। जिसकी खबर आप और आपकी बीवी के सिवा तीसरे किसी फर्द को नहीं थी। आका ने फरमाया तो बेशक मेरा चचा है, ये भी फिदिया दे, अगर आजाद होना चाहता है तो ये भी फिदिया दे। हजरत अब्बास ने अर्ज किया कि हुजूर मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। फरमाया हाँ मैं भी जानता हूं इस वक्त तेरे पास कुछ नहीं है, इसकी मुझे भी खबर है, मैं जानता हूं कि इस वक्त तेरे पास कुछ नहीं है, चल उस माल से कुछ दे दे जो अपनी बीवी को दे के आया। वो माल तो पड़ा है ना घर के अंदर। हजरत अब्बास खुद फरमाते हैं खुदा की कसम मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये मेरी और बीवी के दरमियान राज था, कोई तीसरा बंदा नहीं जानता, ये वाकई अल्लाह का रसूल है। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हाज़रीन मोहतरम, बहुत दर्स मिलता है इस वाकया से, बहुत दर्स मिलता है इस वाकया से। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग ही लड़ता है सिपाही। मोमिन न खुराकों का मोहताज होता है, न तलवारों का मोहताज होता है, और हक जब भी आता है बेसरो सामान आता है, बातिल जब भी आता है बादशाहत वजारत और सदारत लेके आता है। लेकिन मामला वही होता है, मामला वही होता है, कुल जा अल हक वज़हक़ल बातिल, इंशाअल्लाह एक दिन हक आएगा, बातिल को मिटना है वो मिटेगा। जंग मुस्तफा ने भी जीत ली, पर इस जंग से मक्का फतह बोलिए नहीं हुआ। जंग आज के हक परस्त भी जीत चुके हैं, इंशाअल्लाह एक दिन यहां का मक्का भी फतह होगा, यहां का मक्का भी फतह होगा। अल्लाह तबारिक व तआला हमें हमेशा हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल। सलाम देखिए, सलाम के एक